जिस दिन ये मामला सामने आया हमने उस दिन कदम उठाया। हम मान रहे हैं कई बच्चों की जान गई है, लेकिन जहां पर रेप हो जाता है, जहां पर डीएनए टेस्ट होने के बाद आप लोगों की मांग पर रिपोर्ट सामने आ जाती है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन क्योंकि जहां सरकार कदम उठा रही है और आपको दिक्कत हो रही है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। अरे हम क्यों नहीं बोल रहे? ये भेड़िए हैं, लेकिन जो सपा के भेड़िए जो बच्चियों के साथ जो कुकर्म करते हैं वो इनको नहीं दिखाई देता है। आर्य आनंद जी। हाँ दीपक रंजन, बात कंप्लीट कीजिए। सांसद जी, ये तरीका ठीक नहीं है। डिबेट का ये डिकोरम नहीं है। शायद मुझे लगता है पहली बार डिबेट में आ रहे होंगे, या पहली बार आप इस तरीके से, या तो कहीं देखिए आपकी पार्टी का कोई अधिकृत प्रवक्ता तो आने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जिस तरीके से आप यहाँ वहां के सांसद हैं उसी तरीके से सीतापुर में भी। सर अगर सांसद बोल रहे हैं तो वो पार्टी और सरकार के बिहाफ पर ही बोल रहे हैं ना दीपक रंजन। अगर सांसद बयान दे रहे हैं तो वो तो पार्टी और सरकार के बिहाफ पर ही बयान दे रहे हैं ना सर। मेरा जो सवाल है आप उस पर जवाब दीजिए। माननीय देखिए, माननीय सांसद जी बोल रहे थे, मैंने एक बार भी इनको इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, अपनी बात कहिए सर, मैं उनके पास जाऊंगी। सौरभ जी भी हैं अभी। मेरी बात देखिए, आपने जब कह लिया तभी मैंने कहा था जो इसमें लिप्त है, नहीं अभी मैं बोल रहा था, जो इसमें लिप्त है आप उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आप उनको आजीवन कारावास दे दीजिए, उनको हैंग टिल डेथ कर दीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। जो इस तरह का कुकृत्य करता है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की तारीख में देखिए, आप बात का नोच ही कर रहे हैं। आज पिछले कई सालों से जिसका नाम ले रही है नवाब सिंह यादव का, जिसने ये इतनी घिनौनी हरकत की, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और आज की तारीख में अगर वो कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में फल फूल रहा है तो वहां के पूर्व के सांसद सुब्रत पाठक जी के संरक्षण में फल फूल रहा है। उस सुब्रत पाठक जी का क्लैशफॉल हो रहा है, उनके साथ उठ बैठ रहा है। तो चलिए, मैं अभी कन्नौज पे बात नहीं कर रही हूँ दीपक जी, मैं इसलिए इस पर अभी टाइम नहीं देना चाहती हूँ, कन्नौज पर बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल उठेंगे फिर अगर आप सुब्रत पाठक का नाम जोड़ेंगे इस मामले में। अगर आप कहेंगे पूर्व सांसद के संरक्षण में वो फले फूले हैं, तो डिंपल यादव के वो प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और आपके नेताओं के साथ उनकी फोटो भी है, कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं। फिर सर बहुत से सवाल उठेंगे ना दीपक रंजन। ना सुनिए, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो इस टाइप को कोई एक वारदात बता दीजिए। जब से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए उसके बाद से उनका चाल चलन चरित्र जो है वो बिगड़ गया। चलिए, मैं अभी इस पे बात भी नहीं करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, बहराइच, सीतापुर या लखीमपुर के, वहां पर लोगों की जो दिक्कतें हैं फिलहाल वो कम हो। हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे और बहस करेंगे इस पर कि नवाब सिंह यादव की क्या हिस्ट्री है या मोहित खान की क्या हिस्ट्री है। लेकिन सवाल वाजिब है आनंद कुमार, जो दीपक रंजन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं सरकार अगर कदम उठा रही है, सरकार ने पहले अगर कदम उठाए होते, वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों के घरों में दरवाजे होते, लोगों पे सुविधाएं होती, तो आज मां को अपने बच्चों को गोद में लेकर रात भर जागना नहीं पड़ता। पहली घटना होने के बाद से ही सरकार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों को जाकर के सचेत कर रहे हैं कि आप खुले में न सोएं। और जितनी भी घटनाएं आप देखेंगी वो अधिकतर घटनाएं खुले में सोने वाले लोगों के साथ में हुई हैं। तो हम लोग जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, बचाने का भी काम कर रहे हैं। सौरभ दुबे, आप भी तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और आप भी उसके आसपास के कुछ इलाके, जौनपुर, वाराणसी, उसके आसपास से ही आते हैं। इसके पहले भी क्या इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? और अगर आई हैं तो पहले की सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं? क्या पहले की सरकारों ने कभी घर में दरवाजे लगवाने या लोगों को इस तरह से राहत पहुंचाने की कोई कोशिश की जिस पर अब राजनीति की जा रही है? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो भारतीय हैं, और समस्या कहीं की भी हो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, वो हम सभी को उससे पीड़ा होती है अगर किसी को भी जनमानस को कहीं से नुकसान पहुंचता है। अब जिस प्रकार से आदमपुर भेड़िए की एक समस्या जो वर्तमान में देखी जा रही है कि वो काफी 3-4 जिलों के अंदर काफी बड़ी मात्रा में वहां पर लोग जो है परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों को उन्होंने उसके शिकार भी हुए हैं। तो वहां पर जिस प्रकार से जनता है, जनता के हित के लिए मोदी सरकार जो है देश के अंदर, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो जो 3 जिले हैं उनका शासन और पूरा प्रशासन वो मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रहा है वहां पर। और अभी आपने लगातार देखा होगा 2-3 दिन पहले कई आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा भी गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहां पर आ जाती है? जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, ये जब वहां पर राजनीति शुरू कर देते हैं ना, उसमें आकर के आप कह रहे थे कि उनको घर मुहैया कराने का काम क्यों नहीं किया और दरवाजे लगाने का काम क्यों नहीं किया।
किया, तो घर मुहैया कराने का काम किसने किया था? भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो है घर को मुहैया करा, लोगों को घर दिलाने का काम जो है वो योगी और मोदी सरकार ने ही किया था। तो उसमें निश्चित रूप से दरवाजे भी लगे होंगे और खिड़कियां भी लगी होंगी। अगर तर्कों और तथ्यों के साथ आप अगर अपनी बातों को नहीं रखेंगे विपक्ष में होने के नाते, तो विपक्ष के इन मुद्दों को ऐसा माना जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसी बातों को लगा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अभी रंजन जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया कन्नौज की बात करने लगते हैं, फिर उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये तो आदमखोर भेड़िए जो जानवर है, इनसे तो प्रशासन और शासन वो बड़ी जो है मुस्तैदी के साथ निपट रहा है और लगातार निपटने की तैयारी वो पूरी तरह से कर चुका है। और अब अगर वो कन्नौज की आप बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, तो जो भेड़िए की खाल ओढ़ करके जो व्यक्ति वहां पर इस तरह का राजनीतिक संरक्षण देने का काम करते हैं भेड़ियों को, उनके बारे में फिर क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? भाई अगर कन्नौज का हो और अभी जिक्र कर रहे थे उसको तो हालांकि विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने चूंकि जिक्र किया। और दीपक रंजन सौरभ दुबे जो कह रहे हैं मैं उसको उस बात को आगे भी बढ़ाऊंगी। सुनिए दीपक जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात और सुन लीजिए। बहराइच का जो इलाका है वो अयोध्या या लखनऊ उससे 2 या ढाई घंटे 3 से 4 घंटे की दूरी पर है। आपके भी सांसद हैं वहां पर, आपके भी विधायक हैं उनके आसपास। आपको नहीं लगता है कि इस आपदा की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में, छोड़ दीजिए राजनीति, कम से कम साथ आकर ग्रामीणों को बचाने के लिए ही, बच्चों को बचाने के लिए साथ में कदम उठाने चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए कि भेड़िया हमले कर रहे हैं और लोगों की जान जा रही है? नहीं लगता है आपको? सरकार किसी की भी होती है। देखिए सरकार में बैठे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि वो सक्षम नहीं है, वो जिम्मेदारी दे दे विपक्ष के लोगों को, ये बता देते हैं इनका विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुका है, इनके सरकार में बैठे लोग, इनके पुलिस तंत्र, इनका बाकी सारे तंत्र इनके फेल हो चुके हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाए, दे दे विपक्ष को जिम्मेदारी। हम भाई किस मोर्चे पर ये विपक्ष का साथ लेते हैं आप बता दीजिए, किस मोर्चे पर प्रतिपक्ष का साथ लेते हैं? इनको एक सत्तापक्ष विपक्ष एक सामूहिक बैठक बुलानी चाहिए जिले में, ये बोले कि सब लोग मिल करके, इन्होंने कब ऐसा किया आप बताइए? देखिए हमारी मांग ये है कि जिन बच्चों की जान गई है उनके घर के लोगों को उचित मुआवजा मिले, उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिले जिससे उनका दुख दर्द जो है बढ़ सके। और हम समझते हैं कि अविलंब उनको जो है पक्का मकान, क्योंकि पक्के मकान का देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी कभी देखिए इनके सवालों से लगता है कि ये सरकार में नहीं। चलिए जो आप कह रहे हैं दीपक जी आप जो कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा सरकार ये ऐलान कर दे कि हम सक्षम नहीं है तो हम सरकार की मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी उन्हें हमें देनी पड़ेगी इसके लिए। आनंद कुमार क्या कह रहे हैं जो सांसद है बहराइच से, मैं उन पर इस पर उनसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता देती हूं कि आदमखोरों का अंत तय है। क्यों आदमखोरों का अंत तय है, कैसे सरकार कदम उठा रही है, जल्दी से आपको ये बता दें, फिर आनंद कुमार का रुख करूंगी। प्रभावित इलाकों में शूटर्स की तैनाती की गई है, जहां जहां पर भेड़ियों का आतंक है वहां पर शूटर्स की तैनाती की गई है। 10 ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है जिससे कि लोगों को भेड़ियों के आतंक से बचाया जा सके। गांव में 4 पिंजरे, 8 थर्मा सेंसर भी लगाए गए हैं, साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये ऐसे ड्रोन है जिनसे आवाज नहीं होती है और उनके बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। 28 टीमें दिन रात वहां पर जुटी हुई हैं जिससे कि भेड़ियों के आतंक को कम किया जाए, लेकिन अभी तक हमले कम नहीं हुए हैं। हर रोज रात में भेड़ियों के